कौन है कृष्णदास प्रभु? इस्कॉन पर पाबंदी का मुतालबा। सैफुल इस्लाम को किसने शहीद किया? एक बड़ी खतरनाक कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। एक बार फिर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के सामने आ चुके हैं या फिर एक नई शरारत हो रही है। वो बीजेपी की हुकूमत जिसके दौरे इक़्तिदार के अंदर वहाँ पर मुसलमानों की ज़िंदगी को अजीरन किया हुआ है, जहाँ ईसाइयों के, जहाँ मसीहों की इबादत गाहों को निशाना बनाया जाता है, जहाँ पर सिखों की इबादत गाहों को निशाना बनाया जाता है, जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत के मुताल्लिक ख़ुद अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ये फरमाते हुए नज़र आते हैं कि यहाँ पर इंसानी हुकूक की सूरत हाल और ख़ास तौर पर अक़लियतों के साथ रवा रखा जाने वाला सलूक इंतहाई बदतरीन है। वो बीजेपी की हुकूमत बांग्लादेश को ये कह रही है कि आपके यहाँ पर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा। आखिर ये वजह क्या है? और इस पर एक बड़ी अहम बात मैं आपको बड़ी अहम तफसीलात के साथ आगाह करने वाला हूँ कि आखिर हिंदुओं की एक इंतहा पसंद और फंड करने वाली जमात इस्कॉन पर पाबंदी का मुतालबा क्यों किया जा रहा है, ये इस्कॉन है क्या चीज़ और किस तरीके से ये काम करती है, और कृष्णदास प्रभु कौन है कि जिसे गिरफ्तार किया गया है, और उस कृष्णदास प्रभु के हवाले से एक बहुत अहम वकील सैफुल इस्लाम को किसने कत्ल किया है, ये कहानी आज के प्रोग्राम में शुरू करेंगे। इससे पहले कि कहानी मैं आपको बताऊं और सारी तफसीलात से मैं आपको आगाह करूं, आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त हमेशा की तरह करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आइए जनाब, आपको तारीख़ के एक अहम हिस्से पर लेकर चलते हैं और एक अहम चीज़ बताते हैं। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान से अलग होकर एक मुल्क बना बांग्लादेश, यानी कि पाकिस्तान को तकसीम करके बनाया गया बांग्लादेश। इस बांग्लादेश को जब बनाया गया तो इसमें एक बड़ा अहम किरदार उस वक्त की इंडियन गवर्नमेंट का था कि जिसने मक्ती बहानी जैसी जमात को ऑपरेट किया, और फिर जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने मौजूद है। जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ और उससे पहले 1947 के बाद से लेकर 1951 के अंदर जो मर्दमशुमारी हुई थी, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक ही मुल्क हुआ करते थे, उस वक्त के जो पाकिस्तान, आप तसव्वुर कर लीजिए, या हम मिसाल के लिए उस वक्त इस बांग्लादेश की जो आबादी थी उसका 22% हिंदू थे। एक बहुत बड़ी तादाद हिंदुओं की थी, लेकिन यहाँ पर ज़बान की बुनियाद पर और ख़ास तौर पे कौम परस्ती के नारे के बुनियाद पर वो सब एक थे। और जब पाकिस्तान से ये हिस्सा अलग हुआ और जब बांग्लादेश बनता है, उस वक्त भी यहाँ हिंदुओं की जो तादाद बताई जाती है वो 22% बताई जाती है, यानी 22% एक बहुत बड़ी तादाद होती है। और कहा जाता है कि उस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो चिंगारियाँ उभारने में जो अहम किरदार अदा किया था वो इसी वहीं से हुआ था। लेकिन हमें अभी इस नुक्ते को नहीं करना चाहते। जिस नुक्ते पर मैं बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही अहम है। लेकिन अगर हम सन 2022 की बांग्लादेश की मर्दमशुमारी को उठाकर देखिए तो आपको हैरत होगी कि इस वक्त बांग्लादेश सन 2022 की आबादी के मुताबिक 16.5 करोड़ की आबादी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 7% यानी कि 7% हिंदू हैं, और इनकी आबादी कुल 1 करोड़ 20 लाख के करीब है। अब आप यकीनी तौर पर यह बात समझ रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि 1971 के अंदर पाकिस्तान से अलहदगी के बाद जब बांग्लादेश बनता है तो वह 22% होती है और वो कौम परस्ती के नाम पर बनता है। वहाँ पर पाकिस्तान के क़याम की तरह की सूरत हाल तो नहीं, और ख़ास तौर पर जब बंगाल की तकसीम 1947 के अंदर हुई थी तो उस वक्त का भी फार्मूला नहीं था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि 1971 में जहाँ पर 22% हिंदू थे वो एकदम कम होकर 7% पर आ गए, और उनकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ और 20 लाख के करीब है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बांग्लादेश के आदाद शुमार कह रहे हैं, मगर मेरा नुक्ता ये नहीं है। अब हुआ ये कि वहाँ पर जो अभी सारे मूवमेंट चली, वहाँ का एक सबसे बड़ा हिंदू कम्युनिटीज़ का जो सबसे बड़ा वहाँ पर एक जमात कहलाती है जिसका नाम है इस्कॉन।
अभी इस्कॉन क्या है, ये यकीनी तौर पर आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या है, लेकिन ये एक इदारे का नाम है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा। यानी कि इस्कॉन का मतलब आई से इंटरनेशनल, एस से सोसाइटी और के से कृष्णा, यानी कि ये इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्णा के मुतल्लिक है। और ये जो हिंदुओं की वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको फंडिंग्स भी होती हैं, और ये अमेरिका, इंडिया, मशरक़ वस्ता सब जगह ऑपरेट होते हैं, और बांग्लादेश में भी इसकी बड़े मजबूत रूट्स हैं। वहाँ की हुकूमत ने और वहाँ की सियासी जमातों ने बार बार इस बात की दरख्वास्त कोर्ट में, अदालत में की कि इस्कॉन पर पाबंदी आयद की जाए, लेकिन पिछले दिनों अदालत ने वहाँ फैसला किया कि इस्कॉन पर पाबंदी आयद नहीं की जाएगी, और अदालत ने इस्कॉन को आज़ादी दे दी। इसी इस्कॉन के जब ये हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ मुजाहिरे हो रहे थे, तो जो बहुत बड़ी तादाद जो थी इस्कॉन की, वो हसीना वाजिद के साथ खड़ी हुई थी। वहाँ के इनके एक बड़े अहम रहनुमा जो कि मुख्तलिफ मंदिरों के बड़े करता धरता नज़र आते हैं, और उसका सियासी किरदार भी बहुत ज़्यादा अहम नज़र आता है, वो एक कृष्णदास प्रभु। कृष्णदास प्रभु को पिछले दिनों बांग्लादेश यानी ढाका पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच है, उसने गिरफ्तार कर लिया। जब इसे प्रभु को गिरफ्तार किया गया तो इनके ऊपर एक इल्ज़ाम तो ये था कि ये अवामी लीग के बड़े ही साथ पार्टनर कहते हैं, यानी कि जमात इस्लामी और हसीना वाजिद की जमात, खालिदा जिया की जमात अलग थी, और हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग और इस्कॉन के दरमियान काफ़ी गहरे रवाबित बताए जाते हैं। और जब ये मुजाहिरे हो रहे थे तो उस वक्त उन मुजाहिरीन को जो ढूंढ कर जो उनकी मुखबरियाँ हैं, जो उनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हो रहा था, उसमें इस्कॉन का और अवामी लीग की जो तुलबा विंग है, छात्रा लीग, उसका भी बड़ा किरदार था। मैं बता रहा हूँ छात्रा लीग का आगे काम कर रहा है। कृष्णदास प्रभु को 6 दिन पहले गिरफ्तार किया। उन पर इल्ज़ाम ये आयद किया गया कि इस पे बहुत ही इन्होंने बांग्लादेश का परचम नज़र आतिश किया। अच्छा, जो इंडियन मीडिया है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इतना उसकी अहमियत नहीं दी जा रही, लेकिन इंडियन मीडिया ने इस वक्त एक शोर मचाया हुआ है। पिछले दिनों यानी कि एक दिन पहले ही जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, उससे पहले भारत के वज़ीर ख़ारजा ने यह बयान दिया है कि बांग्लादेश के अंदर अक़लियतों के साथ और ख़ुसूसी तौर पर हिंदुओं के साथ नारवा सलूक रखा जा रहा है। अब मामला ये नहीं है, मामला ये हुआ कि इस पे कृष्णदास प्रभु को जब गिरफ्तार करने की इतलात आई तो उस पर हसीना वाजिद जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है और इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सपोर्टर तस्वुर होती है, उसने कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी की मजम्मत की। मामला यहाँ तक रुकता नहीं है। रुकता इसलिए नहीं है कि जब कृष्णदास प्रभु को अदालत में पेश किया जाने वाला था तो उस वक्त इस्कॉन के लोगों ने, यानी कि ये हिंदू इंतहा पसंद जो जमात हैं, उन्होंने और वहाँ पर छात्रा लीग ने जो कि अवामी लीग का एक तुलबा विंग है, उन्होंने वहाँ पर एक प्रोटेस्ट का इंतज़ाम किया। सैफुल इस्लाम साहब एक बड़े नामवर वकील रहे हैं और बड़े नामवर वकील के साथ साथ बड़ा एक अहम किरदार भी उनका रहा है। सैफुल इस्लाम साहब वहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे थे और जब वहाँ मुजाहिरा के दौरान वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई और सैफुल इस्लाम को छात्रा लीग और इस्कॉन के लोगों ने मुबैना तौर पर अदालत के अहाते में ही कत्ल कर दिया। इसके बाद वहाँ पर जो मौजूद हुक्मरान जमातें या इत्तेहादी जमातें या दीगर जो मजहबी जमातें, उसमें चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे जामियात अल इस्लामी हो या फिर उसमें खालिदा जिया की जमात हो, उन्होंने वहाँ पर उसकी शदीद मजम्मत की और ये कहा कि सब लोग तहम्मुल का मुजाहिरा करें। इस वाक़यात के बाद यानी कि कृष्णा प्रभुदास की गिरफ्तारी और उसके बाद सैफुल इस्लाम के कत्ल के बाद वहाँ पर मौजूद मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान शदीद तनाव की कैफियत मौजूद है। यूँ कहने को 7% आबादी कही जाती है, लेकिन ये 7% की आबादी जो है वो बराह रास्त असरअंदाज हो रही है। अब एक तरफ तो ये मामला चल रहा था, दूसरी तरफ कोलकाता यानी कि जो दूसरा बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ जो इंडियन बंगाल का हिस्सा है, वहाँ पर इस कौम के लोगों ने शदीद मुजाहिरे किए। इब्तदाई तौर पर इस कौम का ये बयान सामने आया कि कृष्णदास प्रभु से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और जो सैफुल इस्लाम साहब की शहादत हुई है उसमें भी इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन उसके बाद ये बात सामने आई कि इस कौम ने कहा कि नहीं जी, वो जमहूरियत और आज़ादी इज़हार की हिमायती है। उन्होंने अपने पिछले बयान की इनकार किया। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि जहाँ पर अवामी लीग के मामले में और हसीना वाजिद के मामले में बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात कशीदा नज़र आए, वहीं पर अब सूरत हाल ये हो गई है कि एक बार फिर इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान इस मामले में नोक झोंक शुरू हो चुकी है। अवामी लीग की जो हसीना वाजिद साहिबा मौजूद हैं
उन्होंने एक बार फिर सियासी बयान इस हवाले से दिया और उन्होंने कहा है कि जनाब जो कुछ भी वहाँ अक़लियतों के साथ इस वक्त हो रहा है, यानी कि जो बांग्लादेश में अक़लियतों के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं, जबकि खुद हसीना वाजिद ने अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर जो कुछ भी किया वो आपके सामने मौजूद है। मैं इसे विन विन सिचुएशन नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको इस खत्ते की एक बड़ी तब्दीली बता रहा हूँ कि जो आपके इल्म में होनी चाहिए और ये मामलात आपके जहन में होने चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अनीस मंसूरी को अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।